गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अनिल नौटियाल। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी व्याकरण पाठ 6 टॉपिक होगा हमारा सर्वनाम। आज हम सर्वनाम के विषय में पढ़ेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम की क्या पहचान है, सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो इसको हम आज पढ़ेंगे और आप आशा करते हैं आप इसे अच्छी तरह से मेरे साथ साथ अपने बुक पे भी देखेंगे और बुक से के साथ साथ समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जब हम सर्वनाम की बात करते हैं तो सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके नाम से ही हमें पता चल जाता है कि सर्व का अर्थ होता है। सबसे पहले आप देखेंगे सर्व, सर्व का अर्थ है शब्द। क्या है? शब्द। और नाम का अर्थ है संज्ञा। सर्व का अर्थ है शब्द और नाम का अर्थ है संज्ञा। सर्व नाम, जो संज्ञा शब्द, क्योंकि नाम जो है संज्ञा से लिया जाता है। इसी के आधार पर हम परिभाषा देख सकते हैं इसकी कि जो संज्ञा शब्द, जो संज्ञा शब्द या संज्ञा शब्दों का प्रयोग के द्वारा जो शब्द बनते हैं उन्हें हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। संज्ञा शब्दों के स्थान पर जो शब्द का प्रयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। यह है सरल शब्दों में। दूसरे बात, इसको और अधिक डिफाइन करने के लिए हम इसकी परिभाषा को भी देख सकते हैं और साथ साथ हम सर्वनाम का शाब्दिक अभिप्राय है अव्यय शब्द भेद। दूसरा नाम इसका अव्यय शब्द है। अव्यय उसे कहते हैं जो बे नहीं होते, खर्च नहीं होते, टूटते नहीं है। जो सर्वनाम शब्द है टूटते नहीं है, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी वचन में नहीं, किसी भी काल में नहीं, चाहे वर्तमान काल हो, चाहे भविष्य काल हो, चाहे भूतकाल हो, तीनों कालों में एक जैसे प्रयोग होते हैं, टूटते नहीं है सब। तो दूसरे शब्दों में अव्यय शब्द भी कह सकते हैं सर्वनाम शब्द। अब इसकी परिभाषा और अधिक सरल बनाने के लिए आप परिभाषा पे इसका ध्यान आकर्षित करेंगे आपका कि सर्वनाम की परिभाषा, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। मैंने कहा था ना भी, संज्ञा शब्दों के स्थान पर, किस संज्ञा शब्दों के, संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा का अर्थ मैंने यहाँ पे बताया था, नाम से देते हैं। तो संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं वही सर्वनाम शब्द हैं। जैसे मैं शब्द है, मैं एक वचन में प्रयोग होता है, ठीक है, मैं अपने लिए प्रयोग होता है, हम बहुवचन में प्रयोग होता है, लेकिन तुम एक वचन में प्रयोग होता है, वे बहुवचन में प्रयोग होता है, वह एक वचन में, मेरा एक वचन में, हमारा बहुवचन में। उदाहरण के लिए एक वाक्य हम यहाँ पे आपको समझाएंगे कि देवांश भागता है। दूसरा है इसी के साथ साथ वह तेज भागता है। अब आप यहां पे देखेंगे कि देवांश भागता है, देवांश नाम है, ये क्या है? नाम क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। देवांश भागता है, नाम क्या है? संज्ञा। वह तेज भागता है, किसकी बात हो रही है? देवांश की। वह तेज भागता है, वह क्या हो गया? सर्वनाम। वह क्या हो गया? सर्वनाम। यही सर्वनाम है, ठीक है। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे, आपने समझने का प्रयास किया होगा इस उदाहरण के माध्यम से। इससे आगे हम पढ़ेंगे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। बच्चों, अब देखेंगे आप सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6। जिसमें से नंबर 1 है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। अब इन 6 को हम अलग अलग से पढ़ेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं।
इसकी क्या पहचान है, किस प्रकार हम इसको समझेंगे। सबसे पहले पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जो बोलने, सुनने या अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग होते हैं, उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके 3 रूप होते हैं, 3 रूपों में चलता है। जैसे आप देखेंगे इसमें 3 रूपों में चलता है। प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष या उत्तम पुरुष कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। अब देखो उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। इसमें होते हैं जैसे प्रथम पुरुष मैं के लिए, स्वयं के लिए होता है। मध्यम पुरुष दूसरे के लिए, आपके लिए जैसे, और अन्य पुरुष किसी तीसरे के लिए, ठीक है। प्रथम पुरुष मैं के लिए, मध्यम पुरुष आपके लिए जैसे आपके बच्चों के लिए, और अन्य पुरुष या उत्तम पुरुष किसी तीसरे के लिए। अब वाक्य के इसमें होता है जैसे मैं, इसमें हो गया तुम, इसमें हो गया उसने। अब हम वाक्य के आधार पर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे मैं अपना कार्य कर रहा हूं या मैं अपना कार्य कर चुकी हूं। अब देखो मैं अपना कार्य कर चुकी हूं, मैं अपना कार्य कर चुकी हूं। यह हो गया मैं स्वयं के लिए, यह है सर्वनाम, ठीक है। अब दूसरा तुम अपना, तुम ये दूसरे के लिए है, तुम अपना कार्य कर रही हो, ये हो गया दूसरे के लिए। ठीक है, ये दूसरे के लिए प्रयोग होता है। फिर है तीसरा उसने, ये है इसमें सर्वनाम। फिर है उसने, ये तीसरे है उत्तम पुरुष या ये भी सर्वनाम शब्द। अपना, उसने अपना कार्य, उसने अपना कार्य, उसने अपना कार्य कर लिया है, लिया है। ये अन्य के लिए प्रयोग हो रहा है, ठीक है। ये अन्य के लिए प्रयोग हो रहा है। किसके लिए हो रहा? अन्य के लिए प्रयोग होगा, ठीक है। यहाँ पे छोटी ऊ की मात्रा आएगी, कर चुकी है हूं, ठीक है। तो ये अन्य के लिए प्रयोग हो रहा है। उसने अपना कार्य कर लिया, तीसरे के लिए प्रयोग हुआ। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष में, उत्तम पुरुष में इसके रूप किस प्रकार से चलते हैं। वाक्य के आधार पर हमने समझाने का प्रयास किया। अब हम बात करेंगे नंबर 2 की, निश्चयवाचक सर्वनाम। किसकी बात करेंगे? निश्चयवाचक। अब यहाँ पे देखेंगे आप, इस शब्द से ही, नाम से ही पता चल रहा है आपको। नी मतलब निश्चित, नी का अर्थ है निश्चित। यहाँ से वाचक मतलब कथन, जो शब्द, जो वाक्य हमारा निश्चित की ओर उद्देश्य करता है, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस साधारण शब्दों में हम कह रहे हैं, नाम से ही पता चलता है, ठीक है। जैसे आप हम देखेंगे, वो शब्द जो हमें किसी निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु का आभास करवाता है, वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह है उसकी परिभाषा, समझने का तरीका, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए, उसने डिब्बे में क्या है या उसके डिब्बे में क्या है, तो निश्चय डिब्बे में है कुछ, कुछ ना कुछ है, निश्चित है, ठीक है। इसमें यह, वे, वह, इन्हें, इन शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे यह किसकी घड़ी है, उदाहरण के लिए नंबर 1, यह किसकी घड़ी है, तो घड़ी, घड़ी नाम है, ये सर्वनाम है, यह सर्वनाम है। तो घड़ी के बारे में हो रही है, निश्चित है कि यह किसकी घड़ी है, घड़ी के बारे में बात हो रही है। निश्चित है कि घड़े के बारे में बात हो रही है। तो कहने का मतलब कथन निश्चित है, वाक्य निश्चित है, ये इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तीसरा है हमारे पास अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पे आपने देख रहा अ का मतलब होता है नहीं, जो सर्वनाम निश्चय नहीं है, जो निश्चित नहीं है, वह सर्वनाम जिसमें व्यक्ति और वस्तु का बोध निश्चित नहीं है, उसे हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे दूध में कुछ गिर गया, अब निश्चित नहीं है, कुछ गिर गया, चूहा गिर गया, पानी गिर गया, कोई कबाड़ गिर गया, कॉकरोच गिर गया, ये निश्चित नहीं है। ठीक है, उदाहरण के लिए दूध में आप क्या लिखिए, दूध में कुछ गिर गया, मतलब यहां निश्चित नहीं है कि क्या गिर गया, दूध में कुछ गिर गया, तो यहां पे निश्चित नहीं है कुछ, तो जो निश्चित नहीं है कुछ क्या है यहाँ पे सर्वनाम, जो निश्चित नहीं है। अन्य उदाहरण में ले सकते, देखो बाहर किसी ने आवाज दी, अब किसने आवाज दी, पशु ने आवाज दी, कुत्ते ने आवाज दी, इंसान ने आवाज दी, निश्चित नहीं है। तो ये जहां पे निश्चित नहीं होता है उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम देते हैं। यहाँ पे मैंने बताया अ का मतलब नहीं से है, यहाँ पे निश्चित नहीं है। अब है क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें नाम से ही उसका अर्थ समझ में आ जाता है। देखो चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पे पहले 3 शब्द आप लेंगे प्रश्न। प्रश्न से यहाँ मतलब है जहां जिन वाक्यों से हमें प्रश्न का बोध होता है और उनके वाक्यों के अंतर्गत क्या, क्यों, कैसे, किस लिए, उसने, उसकी, इन शब्दों का प्रयोग हो, वहां हमें प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। इन शब्दों का जहां पे प्रयोग हो, जैसे कई शब्द हैं जहां पे हम क्या से उसका अर्थ बनाते हैं, जैसे आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, तो निश्चित हो गया, आप पूछ रहे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह हम बाद में लगाते हैं, उसके अंतर्गत अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम प्रश्नवाचक या ऐसे वाक्यों को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया आपका नाम क्या है, ठीक है, तो अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, तो आपका नाम क्या है। इस प्रकार से जो वाक्य बनते हैं और इनमें क्या, क्यों, कैसे शब्द प्रयोग होते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब बात करेंगे हम संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखो नाम से ही इसका पता चल रहा है, संबंध, जो आपस में संबंध को जोड़ते हैं, जिन वाक्यों में, जिन सर्वनाम में संबंध, एक दूसरे के संबंध के बारे में पता चलता है, जिन वाक्यों में एक दूसरे के बारे में संबंध दर्शाए जाते हैं, उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनमें वो शब्द प्रयोग होते हैं जैसे जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, एक समान रूप शब्द होते हैं। आपने देखा, एक उदाहरण के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जिसकी लाठी, जिसकी लाठी, उसकी भैंस। अब देखो, जिसकी लाठी, उसकी भैंस, ये देखो जिसकी और उसकी समानार्थक शब्द आए हैं। जिसकी और उसकी, जैसा वैसा, जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा, तो जो जैसा और वैसा दोनों शब्द आ गए ना, जिसकी और उसकी, जो एक दूसरे का संबंध जो बताते हैं। यहाँ पे भैंस और लाठी का संबंध बता रहे हैं, जैसा, जिसकी और उसके संबंध। तो यहाँ जो एक दूसरे का संबंध बताते हैं, एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास करते हैं जिन वाक्यों में, उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे होगा आपकी समझ में। अब है लास्ट है निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पे देखेंगे आप, निज से है स्वयं, निज शब्द से यहाँ पे स्वयं से लिया गया है, अपने लिए। वह सर्वनाम शब्द जो कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है, कर्ता मैं, स्वयं, जो मैं स्वयं, निज से लिया गया स्वयं के लिए, निज मतलब स्वयं, ठीक है, अपने लिए जो कर्ता सर्वनाम का प्रयोग करता है, जो अपने लिए प्रयोग करता है, उसे कहते हैं हम निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं,
आप अपने खुद के लिए जो स्वयं प्रयोग होते हैं जो शब्दों के माध्यम से, देखो उदाहरण के लिए मैं अपना काम स्वयं करता हूं, उदाहरण देखेंगे आप, मैं अपना काम स्वयं करता हूं, मैं अपना काम स्वयं करता हूं, मतलब अपने लिए हो रहा, निज के लिए हो रहा, अपने एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए हो रहा, अपने लिए, तो उसे कहते हैं हम निजवाचक सर्वनाम। तो प्यारे बच्चों, आपने समझने का प्रयास किया होगा, मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। आप अपने बुक पे देखेंगे, अच्छी तरीके से इसको समझने का फिर दोबारा से प्रयास करेंगे। अगर समझ में नहीं आता है तो दोबारा से वीडियो देखेंगे, दोबारा से देखेंगे, पर लेकिन इसको जरूर से समझेंगे, तीसरी बार देखेंगे। ओके, थैंक यू।